निया अपने मॉम डैड यानी कि आरब और रूही के साथ बहुत खुश थी। जिन सालों में आरब उसके साथ नहीं था, अब वह उन सारे खाली पलों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तीनों पार्क में घूमने के बाद बहुत थक गए थे और भूख भी लगने लगी थी। इसलिए वे एक बड़े रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने अपनी पसंदीदा डिश का मजा लिया। रात हो रही थी, इसलिए आरब ने रूही से कहा, मैं निया को घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारे पापा फोन करके डांटेंगे। इस पर रूही और निया दोनों हंस पड़ी और निया मस्ती करते हुए कार में बैठ गई। इतनी मस्ती भरे दिन के बाद निया बहुत खुश हो गई थी, लेकिन रूही ने देखा कि आरब थोड़ा अलग सा व्यवहार कर रहा है। उसने मजाक में पूछ लिया, बताओ क्या बात है, कुछ छिपा रहे हो क्या? किसी और के साथ भागने का प्लान तो नहीं है? रूही की ये बात सुनकर आरब मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हें छोड़कर जाने सवाल ही नहीं उठता। रूही ने फिर से नखरे करते हुए बेबी फेस बना लिया, जिसे देखकर आरब अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, ऐसा मत किया करो, तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रूही ये सुनकर थोड़ी शर्मा गई और हवा में देखती हुई रह गई। आरब ने उसे कहा, बेबी अब ऐसे फेस भी मत बनाया करो। एनीवे, कार्तिक के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ वो थोड़ा अलग है। रूही बोली, और क्या वो तुम्हारी माफिया टीम का हिस्सा है? आरब ने कहा, अगर ये बात डैड को पता चली तो तुम जानती हो क्या होगा। आरब की बात सुनकर रूही पूरी तरह से समझ गई, क्योंकि उसके पापा को सब कुछ पहले से पता चल जाता है और वो कभी किसी को माफ नहीं करते। आरब ने कहा, मैंने कार्तिक को साफ मना किया है कि वह तुमसे दूर रहे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खुद उसे टाइम देकर बात करवा सकता हूँ। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक अच्छा लड़का है, लेकिन डोंट वेरी, मैं उसे तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद आरब ने रूही को यूएसए जाने की बात बताई। रूही थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों बात करते करते घर आ गए। घर पहुंचकर रूही को कोई खबर नहीं थी कि कब वह घर के अंदर पहुंची। बाहर तनु और अनु उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, निया को लेकर अंदर जाओ, हमें आरब से कुछ बात करनी है। रूही ने आरब से कहा, तुम ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। अगर लेट हुए तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। इस पर आरब ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी हो। रूही और आरब दोनों वापस अपनी कार में बैठ गए और मूड बनाते हुए एक दूसरे के करीब आए। तभी रूही ने देखा कि तनु बार बार कॉल कर रही है। उसने फोन उठाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, पापा बुला रहे हैं। रूही कार से उतरी और जाते जाते आरब को एक टाइट हक किया। आरब के मन में बार बार यही चल रहा था कि रूही को इतनी जल्दी घर क्यों लाना पड़ा। आरब को यूएसए गए 2 दिन ही हुए थे कि उसे खबर मिली कि अगर तुमने तुरंत फैसला नहीं लिया तो वह रूही को हमेशा के लिए खो देगा। यूएसए में बैठा आरब अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अब बहुत हो गया, अब मैं लौटकर सब ठीक करूंगा। आरब को जल्दी निकलना था, इसलिए वो तैयार होकर घर से निकल गया। तभी उसके फोन पर रूही का कॉल आया, लेकिन वो उठा नहीं पाया। रूही बहुत परेशान थी, क्योंकि आरब की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बात नहीं कर रहा था। उसने तुरंत कार्तिक को कॉल किया और कहा, अब तू अभी बॉस से बात करवा दे। कार्तिक पहले ही रूही के कहने पर आरब से मिलने गया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। आरब बुरी तरह परेशान था और किसी अनजान लड़की से उलझ गया था। वो लड़की आरब पर जबरदस्ती आरोप लगा रही थी और उसे ऑफिस से बाहर धमका रही थी। कार्तिक ने कॉल किया, लेकिन रूही ने उसे डांटते हुए कहा, अगर कॉल कट करने की कोशिश की तो मत समझना मैं कुछ नहीं करूंगी। मजबूरन कार्तिक खामोश होकर खड़ा रहा और सारी बातें सुनाता रहा। लड़की आरब पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रही थी। वो कह रही थी, आई एम प्रेग्नेंट एंड यू आर नॉट मैरिड। आरब समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। और तब आरब ने गुस्से में कहा कि यू आर आउट लीसा, और गुस्से में चिल्ला पड़ा। नेक्स्ट डे रूही बिना किसी को बताए यूएसए आ गई। एयरपोर्ट से सीधा आरब के ऑफिस पहुंची, जहां अभी अभी लीसा आरब को फोर्स कर रही थी। आई डोंट बिलीव यू नॉट मैरिड। लीसा की बात आरब चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत समझा चुका था और अब थक चुका था। इससे पहले कि लीसा कुछ कहती, रूही बोल पड़ी, मैं हूँ उसकी वाइफ। रूही को देखकर आरब की आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। वो बुरी तरह से शॉक्ड था। रूही बिना आरब की तरफ देखे लीसा की ओर देखकर बोली, मैं इसकी वाइफ हूँ और ये हमारी बेटी है। अगर तुम्हारा शक खत्म हो गया हो तो तुम जा सकती हो।
रूही को देखकर लीसा मुंह बनाकर वहां से चुपचाप चली गई। लीसा के जाते ही आरव रूही के पास आ गया और उसे गले लगा लिया। ओ माय स्वीट हार्ट, क्या सरप्राइज दिया है तुमने। आई एम इम्प्रेस। इससे पहले कि आरव कुछ और बोलता, रूही ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मार दिया। मेरे पीछे लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे। ये सुनते ही आरव की सांस अटक गई। उसने रूही को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूही को अब आरव की कोई बात सही नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद आरव की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने रूही को कार्तिक के साथ होटल भेज दिया। शाम हो चुकी थी। रूही अपने कमरे में अकेले बैठी थी और आरव का इंतजार कर रही थी। घड़ी रात के 9 बज चुके थे, लेकिन आरव अब तक घर नहीं लौटा था। ना उसने कोई कॉल किया, ना ही रूही की कॉल उठाई। रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आरव को पहले से अंदाजा था कि रूही नाराज हो सकती है, इसलिए वह होटल के मैनेजर को साथ लाया और मास्टर की से दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही वह कमरे में आया, उसने देखा रूही सो रही थी। वह चुपचाप उसके पास आकर लेट गया। आरव बोला, तुम हर बार कुछ अलग कैसे कर लेती हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जेलसी आएगी तो मैं कभी किसी और से बात भी ना करता। इतना कहने की देरी थी कि रूही उठ गई और गुस्से में आरव को थप्पड़ मार दिया। मुझे पता था तुम नहीं सुधरोगे। आरव थोड़ा घबरा गया और बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था, मैं किसी और से कुछ नहीं कर रहा था। वो लीसा बस बीमार थी, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। लेकिन रूही का गुस्सा कम नहीं हुआ। आरव ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, समझाया, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थी। आखिरकार आरव ने रूही को गले लगाया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आई। तुम ही मेरी जिंदगी हो। हम आज की रात सिर्फ बातें करने में ही बिताने वाले हैं क्या? यह सुनते ही आरव की आंखों में चमक और फेस पर नोटी स्माइल थी। बिल्कुल नहीं, अगले ही पल उन दोनों की टंग आपस में फाइट कर रही थी। रूही आरव को रोकना तो चाहती थी, लेकिन वह खुद इस वक्त यही चाहती थी, इसलिए गए। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और फैसला लिया कि अब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। अगली सुबह आरव ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, ताकि वह रूही के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया, बातें की और खुशियां भरा दिन बिताया।